नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ है जेपी सेनानी चंद्रदेव बाबू, जन सुराज के साथ कदमों से कदम मिला के चलने वाले पदयात्री एवं वैशाली जिला संरक्षक है जन सुराज पार्टी के। चंद्रदेव बाबू, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना लम्हा निकाला बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने यहाँ पर आकर समय दिया, इसके लिए मैं आपका स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। चंद्रदेव बाबू, जैसा कि ट्रेंडी एक खबर चल रहा है, प्रशांत जी राघोपुर से आगाज करेंगे, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, जब हम पद यात्रा कर रहे थे उसी टाइम में प्रशांत जी से बातें होती थी और राघोपुर के भौगोलिक स्थिति के बारे में बराबर पूछते रहते थे। इधर आकर जब जन सुराज के लिए आवेदन पढ़ने का प्रक्रिया शुरू हुई, इसी बीच अनेक मीडिया के सामने हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी ने कहा कि अगर जनता, राघोपुर की जनता चाहेगी कि प्रशांत किशोर जी राघोपुर विधानसभा से चुनाव लड़ें 25 में, तो मैं राघोपुर से ही चुनाव लड़ सकता हूं। और पार्टी की बात है, अब तो पार्टी बन गई है। अब तो पार्टी जन सुराज पार्टी बन गई है। अब जन सुराज पार्टी अगर उनको अनुमति देता है, कहता है कि आप राघोपुर से चुनाव लड़िए, तो अवश्य राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। और आप जानते ही हैं कि 25-30 साल से जनता यहाँ के सत्ता में जो रहे हैं राजनेता लोग, उससे करार है। आप बोल रहे हैं कि पार्टी अगर जब बोलते हैं तो चुनाव लड़ेंगे प्रशांत जी सुप्रीमो है, आखिर कौन पार्टी में और कौन लोग हैं जो बोलेंगे तो चुनाव लड़ेंगे? नहीं, प्रशांत जी सुप्रीम नहीं है। प्रशांत जी जन स्वराज पार्टी के कुछ हैं भी नहीं, ये आप पहले जान लीजिए। ये जन स्वराज पार्टी जनताओं के द्वारा बनाया गया है। इसमें हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, कोर कमेटी के करीब 150 सदस्य हैं, ये सब बने हुए हैं और इनमें पदाधिकारी लोग बने हुए हैं। ये लोग बैठकर और निर्णय लेंगे कि अगर प्रशांत जी राघोपुर से लड़ें, मतलब प्रशांत जी के जो 150 का जो कोर कमेटी है, यस, कहीं न कहीं उनको पार करने के लिए प्रशांत जी के लिए भी चुनौती है। एकदम चुनौती है। जब तक पार्टी आदेश नहीं देती है कि आप चुनाव लड़िए और कहाँ से लड़िए, तब तक प्रशांत जी थोड़े लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी से तो भी बंधे हुए हैं। तो जिस तरह से जो खबरें चल रहा है सभी प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ के कि प्रशांत जी राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, कितना कुछ कह सकते हैं राघोपुर के लिए? क्योंकि यहाँ पे आरजेडी का लगातार बोल सकते हैं कि गढ़ रहा है। जहाँ तक प्रशांत जी के राघोपुर लड़ने के लिए मीडिया वाले चैनल चला रहे हैं, देख रहे हैं, चारों तरफ हंगामा हो गया है। अभी राघोपुर में हर जगह चैनल चल रहा है कि प्रशांत जी राघोपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी प्रक्रिया आवेदन देने की था, आवेदन पड़ रहा था 11 तारीख तक, 11 मार्च तक इसका टाइम था। इसी बीच हमने पटना जब गया तो मैं देखा कि प्रशांत जी वहाँ दरभंगा के एक आम सभा में उन्होंने फिर दोहराया कि राघोपुर की जनता अगर चाहेगी तो हम राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो मैंने जाकर एक आवेदन पत्र लिया कार्यालय से और प्रशांत जी के यहाँ गया और हमने कहा कि आपका आवेदन मैं राघोपुर से चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तुत कर दिया हूँ। मतलब कह सकते हैं जो खबर जो चल रहा है जितने भी प्रशांत किशोर जी के बारे में कि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, प्रशांत किशोर जी बोले कि मेरे नाम से आवेदन पड़े हैं, क्या वो आवेदन आप ही के द्वारा रहे? यस, मैं ही आवेदन दिया हूँ उनके नाम से और आग्रह किया हूँ। मेरे साथ में सभी समुदाय के लोग गए थे, 10-20 आदमी हम लोग थे। उस पार राघोपुर तो 2 पार्ट में बटा हुआ है, उस पार के भी लोग थे और जनता दल के जो वोटर हैं, अपने को जो वोट जनता दल माने लालू जी का, उनके भी बहुत सारे आदमी हमारा सदस्यता ग्रहण किया है जन सुराज का, और वो लोग भी साथ जाकर प्रशांत जी से अनुरोध किया कि आप राघोपुर से चुनाव लड़िए। चलिए, ये तो आगाज कर दिए है आपने और इसका परिणाम भी सामने दिख ही रहा है सभी न्यूज़ चैनलों पे। क्या चुनावी वर्ष है? प्रशांत किशोर जी जिस तरह सभा बाहर आपने बोला कि वहाँ पे सभा में इस तरह की बात की, क्या राघोपुर में देखने को मिलेगा सभा प्रशांत? देखिए अभी 4 मार्च से प्रशांत जी का हर जिले में अनुमंडल में जयघोष का प्रोग्राम हो रहा है। जी। उसी क्रम में करीब 5-6 जिले हो गए हैं और फिर यह अद्घोष शुरू होने जा रहा है आपको 21 मार्च से।
21 मार्च को हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी वैशाली जिला के महुआ प्रखंड के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी सभा होने जा रही है वैशाली जिला की जनताओं की ओर से। तो आप जो बता रहे हैं गांधी मैदान में, जो महुआ के गांधी मैदान में जो सभाएं होंगे, क्या उसका असर महुआ रहेगा कि बस राघोपुर भी रहेगा? वो पूरे जिला में रहेगा। पूरे जिला में रहेगा? राघोपुर भी तो वैशाली जिला में आ रहा है। अच्छा। वहाँ का उसके बाद फिर वो हाजीपुर अनुमंडल में करेंगे, फिर महनार अनुमंडल में उनका प्रोग्राम होगा। मतलब जय घोष के जो चल रहा है कैंपेन, वो प्रत्येक अनुमंडल में चल रहा है? प्रत्येक अनुमंडल में चल रहा है। इसके बाद विशेष तौर पर प्रशांत जी से बातें हुई, उन्होंने कहा कि बाबा मैं राघोपुर खुद चलूँगा और 1 सप्ताह राघोपुर में रहूँगा, 1 सप्ताह, और यहाँ की जनता को हम बताएंगे कि हमारा क्या सिद्धांत है, क्या विचार है, क्यों जन सुराज से आप जुड़ना चाहते हैं, और जन सुराज पार्टी खड़ा होती है, इलेक्शन लड़ती है, तो आप क्यों वोट देना चाहते हैं। इस पर अपना वक्तव्य देने के लिए वो 8 दिन का टाइम देंगे ये राघोपुर में। 8 दिन का टाइम। अक्सर देखा गया था कि प्रशांत जी जंगल राज की बात किया करते थे, अब तो नीतीश जी के और बीजेपी के भी बात किया करते हैं, क्या कहेंगे इसको लेके? अरे भैया, जंगल राज आपको सब याद होगा चाहे नहीं होगा, हम लोग तो जंगल राज को देखा है। 90 से जो शुरू हुआ था जंगल राज, 15 साल यहाँ चला। तो उस टाइम में था कि क्रिमिनल जो था वो रात में लुटता था, लेकिन नीतीश जी की सत्ता जब आई तो यहाँ जंगल राज से भी महाजंगल राज हो गया। महाजंगल राज हो गया। अब तो यहाँ प्रशासन लूट रहा है। पहले चोर डकैत लूटता था, अब नीतीश जी का जो प्रशासन है वो दिनादृश्य लूट रहा है। आप जाइए ब्लॉक में देखिए, आपको अगर दाखिल खारिज कराना है तो 25,000 रुपया घूस दीजिए। थाने में जाइए तो बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। आंगनबाड़ी में देख ही रहे कि एक छोटा बच्चा जो 2 साल 3 साल का पोषाहार आता है वह भी आधा खा जाता है, कहता है कि नहीं हम ही नहीं खाते हैं, यह पैसा ऊपर भी जाता है, ऊपर भी। नीतीश जी भी जानते हैं। और मर्डर और किसी का जीवन सुरक्षित है, देख रहे हैं रोज गोली चल रही है, रोज मारे जा रहे हैं। अब तो डर लगता है कि शाम में 6 बजे के बाद लोग कैसे निकलेगा। और हत्याएं सारी प्रशासन है, पुलिस तमाशा देख रही। अब यहाँ तक कि पुलिसों की हत्याएं हो रही है, जो पुलिस रक्षक है वह खुद मारा जा रहा है। तो हमको आपको क्या रक्षा, इससे पर को महाजंगल राज और क्या हो। चारों तरफ भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, जनता त्राहिमाम कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई MLA MP किसी को पास टाइम नहीं है कि आपके जाकर पूछे कि भाई आप किस तरह से रह रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है, अरेस्टा फैली। तो अब इसमें विकल्प के रूप में जन सुराज आने जा रहा है और जनता चाह रही है, बहुत दिनों से वो विकल्प के रूप में चाहता था, अब विकल्प के रूप में जन सुराज मिला है। विकल्प की बात कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर जी ने बीजेपी को भी बनाया, JDU को भी बनाया, अभी जन सुराज को बनाने में लगे हुए हैं। तो क्या ये विकल्प वाकई 100% विकल्प के रूप में रहेंगे? देखिए, आपने कहा कि प्रशांत जी बीजेपी को मदद किए, बनाए, JDU के बनाए, लालू जी के लिए भी काम किए, ममता बनर्जी के लिए भी किए, लेकिन आपको पता होगा कि 22 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया उस काम से। वह काम अब नहीं करते हैं। जो काम उन नेताओं के लिए करते थे वही काम अब वो जनता के लिए करने के लिए बिहार में आए और जनता को सिखा रहे हैं कि आप कैसे, आपकी स्थिति सुधरेगी, आपको कैसे, माने बिहार का स्थिति सुधरेगा, माने यहाँ का स्थिति जो है हम प्रधान जी जो है सत्ता के लिए नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन मेरा मूल मंत्र है। सत्ता परिवर्तन मूल मंत्र मेरा नहीं है। जनसुराज जी का मूल मंत्र व्यवस्था में ही घून लग गया है। आप चारों तरफ व्यवस्था देख रहे हैं, सारे स्कूल खुले हैं, टीचर गायब हैं, खिचड़ी पक रही है, लड़का खा कर झोला लेकर भाग रहा है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, किसी हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं बैठता है, सारा व्यवस्था चौपट हो गया। तो जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी तो सत्ता का परिवर्तन होते रहता है 5 साल पर, उससे तो जनता का कुछ कल्याण होता नहीं। चलिए, व्यवस्था परिवर्तन में प्रशांत किशोर जी लगे हुए हैं, लेकिन एक बात, जिस तरह से विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं जो जनसुराजी है, एक क्षेत्र में के जो मामला अनेक कैंडिडेट है उसको लेके कहीं ना कहीं चुनौती होगा क्या? देखिए, हर दल में अनेक कैंडिडेट होते हैं। तो जन सुराज में जो है एक क्षेत्र से 10 आदमी 12 आदमी भी फॉर्म भरा है जी। लेकिन हमारा कोई एक ही MLA का न लड़ाई लड़ेगा जी। इसके बाद आज तक कोई दूसर पार्टी केवल MLA के लिए 10 आदमी को नाच नचाया, किसी एक को टिकट बेच दिया, 2 करोड़ 4 करोड़ में दिया,
अवली मन टिकट देगा, और उन 9 को जो भरा उसको पूछने वाला कोई नहीं हुआ। हमारा सिद्धांत प्रशांत जी का क्या है कि आप केवल विधानसभा ही नहीं, आप मुखिया बनिए, वार्डर बनिए, जिला परिषद में लड़िए, माने जो भी अप्लाई किए हैं 10 आदमी, वो सब आदमी एमएलए नहीं होंगे, उसमें से जो बच जाएंगे वह इधर आकर मुखिया का लड़ाई लड़ें, माने वार्ड परिषद का लड़ाई लड़ें, इसका जिला परिषद लड़े, उस सब में जन सुराज मदद करेगा। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो रेस में है उनको कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि के लिए कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। एकदम इसलिए मेन उद्देश्य मेरा है, इसलिए हमारे यहाँ से 10 आदमी 12 आदमी, कोई जिला से 8 आदमी फॉर्म भर रहा है। चलिए, चुनावी वर्ष है तो वैशाली जिले के लेके खास करके क्या कुछ संदेश रहेगा? मैं वैशाली जिले के सभी भाई बहनों से अनुरोध करता हूँ कि साथियों 21 मार्च को प्रशांत जी महुआ प्रखंड में गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी सभा होने जा रही है। आप सभी भाइयों से हमारा अनुरोध है कि उस सभा में लाखों लाख की संख्या में उपस्थित हों और उनके विचार को सुने। उनका विचार है कि युवाओं का पलायन कैसे रोका जाएगा, वो प्रशांत जी खुद उस दिन बताएंगे कि यहाँ से जो पलायन हो रहा है, यहाँ से जो नौजवान बाहर में नौकरी करने जा रहा है, उसको 1 साल के अंदर कैसे रोक देंगे, ये प्रशांत जी उस दिन बताएंगे। आप सकते जो 5 बातें जो है वो 5 बातें वो रखेंगे। 5 बातें हैं। इसके बाद बुजुर्गों का अभी सरकार 400 रुपया वृद्धा पेंशन देता है। 400 रुपया में क्या होगा, मोबाइल भी भराने जाएगा एगो होगा तो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। हमारे प्रशांत जी का सोच है कि नहीं, बुजुर्गों को कम से कम 2000 रुपया प्रति मास मिले। तीसरका में है उनका कि महिलाओं को, अब हमारे महिलाएं जितने हैं वो भी तो आंगनबाड़ी में काम नहीं कर सकती है, बहुत सारे बेरोजगार हैं। उस वैसे महिलाओं को बैंक से 4 रुपया सालाना पर सस्ता ऋण दिवाया जाए कि हमारी बहनें, माताएं, हमारे महिलाएं ये सब अपना छोटा मोटा रोजगार चालू करें जिससे उनकी स्थिति सुधरे। तीसरा है कि बच्चों की शिक्षा का, मान लीजिए अभी जो देख रहे हैं क्या शिक्षा का है, प्रशांत जी का सोच है कि ठीक है, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरता है तब तक जन स्वराज आपके बच्चे को बढ़िया स्कूल कन्वेंट में आप जाइए, पढ़िए, और वहाँ का जो भी फीस है वह सब जन स्वराज पेमेंट करेगा। किसानों की समस्या जो है वो सबसे ज़्यादा मजदूरों की समस्या है, मजदूर मिल नहीं रहा। नरेगा में देख रहे हैं ना, मजदूर क्या कर रहा है, जाता है तनका, तो वैसे मजदूर को, नरेगा से मजदूर को किसान में जोड़ा जाए, कृषि में जोड़ा जाएगा और सारा खर्च जन स्वराज उठाएगा, तब जाकर किसान की स्थिति सुधरेगी। इसी सब बात को कहने के लिए, प्रशांत जी बताने के लिए 21 मार्च को महुआ प्रखंड में आ रहे हैं। और मैं सभी भाइयों बहनों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग 21 मार्च याद कर लें और ज़रूर से ज़रूर उनके सिद्धांत को सुने और अपने बच्चे के भविष्य कैसे बनेगा वो प्रशांत जी आपको बताने आ रहे हैं। चलिए, प्रशांत जी आएंगे तो सुनेंगी, जनता भी वहाँ पे रहेंगे ही सुनेंगी। आपका बहुमूल्य समय दिया आज के वार्ता के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आप भी आए। ये थे चंद्रदेव बाबू, जन स्वराज से जुड़े हुए पदयात्री भी हैं और जन स्वराज पार्टी के वैशाली जिला के संरक्षक भी हैं। इनके साथ वार्तालाप जो हुआ इसके बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं। अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहें।